बुधवार को लोकसभा में वीबीजी रामजी बिल पर देर रात तक चर्चा चली। लोकसभा में 98 सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। 14 घंटे तक चली लोकसभा की कार्यवाही में विपक्ष के सांसदों ने जहां इस बिल का विरोध किया तो वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बिल के समर्थन में अपनी बातों को रखा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बिल को लेकर महात्मा गांधी के अपमान पर विपक्ष के आरोप पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने कई मौके पर महात्मा गांधी के विचारों की हत्या की है। आज लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सदस्यों के सवालों का जवाब देंगे, जिसके बाद इस बिल को लोकसभा में पास किया जाएगा। आर्टिकल 49 संविधान का यह कहता है कि महात्मा गांधी का नाम, राष्ट्रपति का नाम, उपराष्ट्रपति का नाम किसी भी योजना में नहीं हो सकता। कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार के लिए, केवल पैसा कमाने के लिए, बैंड बाजा बारात को लेकर सबको पता है कि मनरेगा जो योजना है, जितने यहां सांसद बैठे हुए हैं, अपने दिल पर जो है हाथ रखकर बोलिए कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है या नहीं। पहला शेड्यूल यह है कि लोकपाल प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा। लोकपाल जब बनेगा तो ये कांग्रेसी जो इतना मोटे हो गए खा के 14 साल से, वो सब पूरा खत्म हो जाएगा। किस तरह की बात कर रहे हो? गांधी को मारने की बात कर रहे हो? गांधी को आपने कितनी बार मारा, कभी अंदाजा है आपको? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, क्या गांधी उस दिन नहीं मरे? तिब्बत आपने जो है चीन को दे दिया, क्या आपने उस दिन गांधी को नहीं मारा? क्या आपने कश्मीर का 2 टुकड़ा कर दिया, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? गरीबी हटाओ का नारा बना के गरीबों को जो है और गरीब बना दिया, क्या उस दिन गांधी को नहीं मारा? हम गांव में जाते हैं, हर गांव में सबसे बड़ी शिकायत थी कि साहब जिस समय हमको मजदूर की जरूरत पड़ती है, सबसे जब पीक आवर होता है एग्रीकल्चर में, बुआई का, कटाई का, सिंचाई का, उस समय मजदूर इसलिए नहीं मिलते कि वो मनरेगा में लगे रहते हैं। तो कम से कम आज 125 दिन अलग किया जा रहा है और बुआई, कटाई और निराई के समय उस मजदूर को अलग काम मिलेगा। मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक संशोधन लेकर के आए हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं शिवराज सिंह को। You've changed the name. You are dishonoring both the Mahatma and Gurudev. Is it any wonder that Bengal and Bengalis call you Bangla Birodhi? Do you think, does this government think it's been very smart by putting the name Ram, by putting the acronym RAM in the name of the bill? What did Gandhiji say? I'm quoting Gandhiji. By Ram Rajya, I do not mean Hindu Raj. I mean divine Raj, the kingdom of God. Ram Rajya ensures equal rights of prince and pauper. It is a sovereignty of the people based on moral authority. By changing the name and repealing the act, you have destroyed Gandhiji's idea of Ram Rajya, both in letter and in spirit. Now, before the suspension of the fund releases in March 2022, West Bengal was among the top performers of Manrega nationwide. Approximately 2.6 crore job card holders across 1.4 crore rural households were in Bengal. Since March 2022, the union government has not released one single paisa to West Bengal. As of today, the centre has outstanding Manrega dues of 52,000 crores. 52,000, 7,000 crores in unpaid wages and 45,000 crores in unpaid material and wage pending liabilities till date. सबसे ज्यादा पंचायती राज व्यवस्था पर हमला लगातार कोई न कोई केंद्र की सरकार करती जा रही है, जिसमें गांव में जो प्रधान है या ब्लॉक प्रमुख है, उस सिस्टम पर बिल्कुल पदाधिकारियों का राज बैठाया जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा इस बिल में पंचायती राज व्यवस्था और ब्लॉक को अलग ना किया जाए, साथ साथ एमपी और एमएलए को इसमें मैंडेटरी किया जाए, ताकि किसी भी पदाधिकारी को गरीब आदमी के अधिकार को छीनने का राइट ना मिले। मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने ये 60-40 रेशो करके राज्य का 10% हटा के अब 40% का जो बोझ डाल दिया है, तो ये तो हमारा आयुष्मान भारत अभी तक लागू नहीं हुआ है, हेल्थ मिशन हमारा कितनी देर तक लागू नहीं हुआ, स्कॉलरशिप्स हमारी कम, ऐसी स्टूडेंट्स की खत्म हो गई हैं। तो क्या अब पंजाब में मनरेगा भी खत्म हो जाएगा आपके? क्योंकि सरकार के पास तो पैसे है नहीं, आप देंगे नहीं। तो आज जब आप अपनी पीठ थपथपाएंगे कि आपने
कानून पास कर दिया है। अपने नंबरों के जोर और जबर से ये याद रखिए कि पंजाब के जैसे राज्यों में करोड़ों गरीबों के घर में दीवा नहीं जलेगा, क्योंकि उनका मनरेगा हमेशा के लिए खत्म होने लगा है, क्योंकि राज्य सरकार के पास 40% के पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो उन राज्यों में मनरेगा का काम खत्म हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच खर्च का अनुपात बदलकर पूरी योजना का खर्च आपने राज्यों पर डाल दिया, और राज्यों की स्थिति इतनी खराब है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर 1485 करोड़ रुपए मजदूरी की मद में और 1202 करोड़ रुपया सामग्री की मद में अभी भी लंबित है। और इस स्थिति में अगर रहेगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर 3000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अगर 60-40 पर आप करेंगे तो प्रतिवर्ष आएगा, और 4 वर्षों में 15,000 करोड़ की यह धनराशि हो जाएगी, जो ना होगी, ना ये योजना चलेगी, ना गरीब को फायदा मिलेगा। एक कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे गरीबों को फायदा होता था। आज वो कानून जो डिमांड ड्रिवन गारंटी था, इसको हुकूमत बदलकर एक मरकजी माविन स्कीम के तौर पर नाफिज करना चाहती है। सर, जब तक किसी पंचायत को नोटिफाई नहीं किया जाएगा, उस पंचायत में काम नहीं होगा। हुकूमत की ये पॉलिसी हमेशा ये रही है कि हर इख्तियार को हासिल करना चाहते हैं और एक डिक्टेटर की तरह वो हुकूमत को चलाना चाहते हैं। सर, आप बताइए, मरकजी हुकूमत ये कैसे फैसला करेगी कि एक डिमांड ड्रिवन गारंटी को आप रियासत को बोलेंगे नॉर्मेटिव एलोकेशन कर दिया जाएगा, और अगर कोई रियासत उससे ज्यादा अखराजात करती है तो फिर उनको उसका बोझ उठाना पड़ेगा।